आज हम क्लास 10th के मैथ एनसीईआरटी का जो सर्कल चैप्टर है उसका थ्योरम नंबर 10.2 को प्रूव करेंगे। तो इस थ्योरम में प्रूव करना है हमें कि लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्किल आर इक्वल। जो एक्सटर्नल पॉइंट क्या दिया है यहाँ पे पी है, तो इस पी पॉइंट से दो टेंजेंट सर्किल तक खींचा गया है, पी क्यू और पी आर। तो उसी को प्रूव करना है कि यहाँ पे जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी से जो खींचा गया टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट पी टू सर्किल तक तो इक्वल है। तो यहाँ पे पी क्यू इक्वल टू पी आर, इसी को हम प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे गिवन में हम ले लिए हैं कि टू टेंजेंट पी क्यू एंड पी क्यू और पी आर ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी टू सर्किल और विथ सेंटर ओ। और यहाँ पे प्रूफ करना है पी क्यू इक्वल टू पी आर। और कंस्ट्रक्शन में हम ज्वाइन कर दिए हैं यहाँ पे हम ओ क्यू ओ आर और ओ पी। यहाँ पे प्रूफ करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, केवल इन दोनों को अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को, यहाँ पे दो ट्रायंगल हमें दिख रहे हैं पी आर ओ और यहाँ पे पी क्यू ओ। इन दोनों ट्रायंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंट कर दें तो यहाँ पे हम दोनों को कॉरस्पॉन्डिंग CPCT से दोनों को हम इक्वल दिखा सकते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से इन दोनों को हम इक्वल दिखा सकते हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए यहाँ पे हम देखते हैं कि OP कॉमन है इसमें, और यहाँ पे ओ क्यू इक्वल टू ओ आर रेडियाई ऑफ सर्किल हो जाएगा। और यहाँ पे एक चीज़ हमें और लेना होगा, जैसे कि हम ले लेते हैं यहाँ पे एक एंगल लेते हैं 90 डिग्री। यहाँ पे हमें मालूम है थ्योरम नंबर 10.1 से कि अगर पी क्यू टेंजेंट है एट अ क्यू पॉइंट और ओ क्यू इज अ रेडियस थ्रू क्यू, देन ओ क्यू परपेंडिकुलर पी क्यू। यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो इसी को अगर हम यहाँ पे 90 कर देते हैं, यहाँ पे 90 कर देते तो RHS से हम कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। तो यहाँ पे CPCT से दोनों इक्वल हो जाता है। करते हैं यहाँ पे लिखते हैं पी क्यू इज अ टेंजेंट एट अ क्यू पॉइंट पे है, और एंड ओ क्यू क्या है, रेडियस है। तो ओ क्यू इज दी रेडियस थ्रू क्यू। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ओ क्यू परपेंडिकुलर क्यू पी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम 10.1 थ्योरम से देख चुके हैं कि अगर टेंजेंट जो टेंजेंट है क्यू पॉइंट पे है, यहाँ पे पी क्यू जो टेंजेंट है क्यू पॉइंट पे है और ओ क्यू रेडियस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ओ क्यू परपेंडिकुलर क्यू पी। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हो जाएगा, टेंजेंट है पी आर और ओ क्यू क्या हो जाएगा, रेडियस एट आर हो जाएगा। तो यहाँ पे ओ आर परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, आर पी हो जाएगा हमारा सिमिलरली। तो यहाँ पे एक एंगल क्यू इक्वल टू 90 और एंगल आर इक्वल टू 90 हो जाएगा। तो अब दोनों ट्रायंगल को हम लेते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स लेंगे और दोनों को अगर हम कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं तो CPCT से इन दोनों को हम इक्वल दिखा सकते हैं। तो इन ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स लेंगे। पहले ले लेते हैं पी क्यू ओ, एंड अब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट लेने के लिए हमें देखना होगा पी क्यू की इक्वल क्या करना है हमें, पी आर। तो यहाँ पे पी आर लेते हैं, पी आर और ओ यहाँ पे कॉमन है तो वो ले लेते हैं यहाँ पे। तो हमारा कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट हो जाएगा पी क्यू ओ और पी आर ओ। तो जैसे ओ क्यू ओ आर की इक्वल है, यहाँ पे ओ कॉमन, यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा पी ओ, और पी ओ कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ले लिए हुए हैं। अब यहाँ पे हमें क्या कॉमन इसमें है, तो पी ओ इक्वल टू पी ओ कॉमन साइड है। अब यहाँ पे हमें देखना है पहले किस पी क्यू ओ में देखना है। तो यहाँ पे ओ क्यू और ओ आर इक्वल है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। तो इसमें क्या लिखना है, ओ क्यू इक्वल टू ओ आर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। अब यहाँ पे हमें देखना है एक और चीज़
यहाँ पे वो क्यू है, परपेंडिकुलर है, ओ क्यू परपेंडिकुलर क्यू पी, तो यहाँ पे एंगल क्यू इक्वल टू 90 हो जाएगा और यहाँ पे आर इक्वल टू 90 हो जाएगा, सिमिलरली हो जाएगा। तो यहाँ पे क्यू इक्वल टू एंगल आर इक्वल टू 90, यहाँ पे हम देख चुके हैं यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे एंगल क्यू इक्वल टू एंगल आर इक्वल टू 90। तो यहाँ पे हम देखते हैं किस क्राइटेरिया से प्रूफ होता है, इसको हम कॉन्ग्रुएंट करते हैं किस क्राइटेरिया से। तो यहाँ पे एक 90 डिग्री हो गया, तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे ही मालूम चल गया हो जाएगा। यहाँ पे अगर यहाँ पे एक एंगल 90 हो गया तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, और राइट एंगल ट्रायंगल में हमें मालूम है कि RHS से प्रूव करते हैं। यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे एक 90 राइट एंगल हो गया यहाँ पे, और यहाँ इसको हम हाइपोटेनस हो जाएगा, OP हाइपोटेनस, और एक साइड हो जाएगा। तो RHS यही होगा कि R से राइट एंगल और RH, तो H से हाइपोटेनस और H से कोई भी साइड परपेंडिकुलर या बेस किसी को ले लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा बेस जो है इक्वल है, तो RHS से हो जाएगा हमारा। तो सिंस ट्रायंगल ओ PQO कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PRO किस क्राइटेरिया से हुआ है, बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी से। तो यहाँ पे RHS कॉन्ग्रुएंस, अब हेंस सिंस लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि PQ, इस ट्रायंगल में क्या है, PQ इक्वल टू PR, किससे हो जाएगा, CPCT कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। यदि किसी दो ट्रायंगल को यदि हम कॉन्ग्रुएंट दिखाते हैं तो उसका जो कोरस्पोंडिंग पार्ट होता है और एंगल होता है इक्वल हो जाता है, तो इसी को हम CPCT से यहाँ पे हम PQ इक्वल टू PR इक्वल कर देंगे।